अगर आप वेब डेवलपमेंट एज अ करियर चूज करते हैं तो आप एक ऐसी फील्ड में एंटर करते हैं जो कभी खत्म नहीं होने वाली। बिकॉज वेब डेवलपमेंट की सिंपल सी मेरी एक डेफिनेशन है, एवरीथिंग अराउंड द वर्ल्ड दैट इज वर्किंग ऑन इंटरनेट इज बिकॉज ऑफ वेब डेवलपमेंट। अगर आप दुनिया में कुछ भी देख रहे हैं जो इंटरनेट पे चलता है वो वेब डेवलपमेंट की वजह से चल रहा है। तो जिस दिन इंटरनेट खत्म हो जाएगा वेब डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा, और ये पैरेलली चलते रहेंगे क्योंकि आपको भी पता है कि इंटरनेट खत्म नहीं होने वाला है, तो वेब डेवलपर्स की नीड भी खत्म नहीं होगी। Hey there and once again welcome to WS Cube Tech, myself भागीरथ गिरी। और ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि एक फुल स्टैक वेब डेवलपर कैसे बना जाता है। तो गाइस काफी सारे वीडियोस, काफी सारे ब्लॉग्स, काफी सारी चीजें अवेलेबल है इंटरनेट पर, बट जब एक बिगिनर उन चीजों को देखता है, जब एक बिगिनर उन चीजों को पढ़ता है तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि उसको एक्चुअली जाना कहाँ है। तो हम लोग इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की, जिसमें हम लोग बात करेंगे फ्रंट एंड की और हम बात करेंगे बैक एंड की, और फिर देखेंगे कि कैसे फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों चीजों को सीखते हुए आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रंट एंड से। तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि एक फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है या फ्रंट एंड किसको कहा जाता है। तो ये वीडियो जो आप प्ले कर रहे हैं अभी यूट्यूब पर, वो फ्रंट एंड का हिस्सा है, जहां पर आप वीडियो को देख पा रहे हैं, नीचे आप लाइक और सब्सक्राइब के बटन देख पा रहे हैं, कमेंट बॉक्सेस देख पा रहे हैं या कमेंट्स देख पा रहे हैं या और वीडियोस देख पा रहे हैं, वो सारी चीजें वर्क करती है फ्रंट एंड पे। बट जैसे ही आपने इस वीडियो को क्लिक किया और ये वीडियो आपके सामने प्ले हुआ, एक दूसरा पेज ओपन हुआ, तो वो हिस्सा कहां पर मैनेज हो रहा है? बैक एंड पे मैनेज हो रहा है, यानी कि बिहाइंड द सीन डेटाबेस में मैनेज हो रहा है। तो ये होता है फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड मतलब वो वाला पार्ट वेब का जहां यूजर इंटरेक्ट कर सकता है, यानी जैसे आप लाइक पे क्लिक करेंगे तो जो लाइक का बटन है वो फ्रंट एंड से बना हुआ है, बट आपने इस वीडियो को लाइक किया है, ये जाके कहां स्टोर हो जाता है? बैक एंड के अंदर। सो दैट जब नेक्स्ट टाइम आप वापस आते हैं तो ये वीडियो आपको ऑलरेडी लाइक्ड दिखता है, बिकॉज वो डेटा बैकएंड में स्टोर्ड है। तो इस तरीके से दो हिस्सों में वेब डेवलपमेंट को डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन इज फ्रंट एंड एंड द सेकंड वन इज बैक एंड। फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों इंडिविजुअल अलग अलग चीजें हैं, और दोनों को जो अच्छे से सीख लेता है या दोनों पर जो काम कर पाता है वो एक फुल स्टैक वेब डेवलपर होता है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रंट एंड का रोड मैप को। तो देखिए गाइस, काफी बार ऐसा होता है कि जो लोग शुरुआत कर रहे होते हैं, जो लोग बहुत कंप्लीट फ्रेशर होते हैं, जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती, वो बहुत ही जल्दी मिसगाइड हो जाते हैं या बहुत ही जल्दी फैंसी चीजों को देख के उस तरफ चले जाते हैं। बट आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। अगर आप एक अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं और फ्रंट एंड डेवलपमेंट में एक अच्छी स्किल गेन करना चाहते हैं, तो आप लोगों को सिर्फ 3 चीजों पर फोकस करना है। फर्स्ट है HTML, जो कि हमारी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। सेकंड है CSS, यानी हमारी कैस्केडिंग स्टाइल शीट, एंड द लास्ट वन एंड मेरी फेवरेट जावास्क्रिप्ट। ये 3 चीजें वो बेस है जो आपको अच्छे से आना चाहिए फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर। इसके अलावा फिलहाल आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बिगिनिंग में, इनिशियल लर्निंग फेज में है। काफी लोग बहुत फैंसी वर्ड सुनते हैं कि React.js सीख लूं, एंगुलर सीख लूं, व्यू सीख लूं, बट अभी आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज अभी आपको क्या सीखने की जरूरत है? अभी आपको सीखने की जरूरत है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, क्योंकि यही फ्रंट एंड का बेस है। जब आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो CSS में आपको प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से समझना है। बहुत कम प्रॉपर्टीज सीखनी है, बट बहुत अच्छे से सीखनी है। यहां पर एक और गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो ये होती है कि वो CSS में सारी चीजें सीखना चाहते हैं, जो कि एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि CSS अपने आप में बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीजें हैं CSS में। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको कंप्लीट CSS सीखने की कोशिश नहीं करनी है। आपको ये ट्राई करना है कि आप वो चीजें सीखें जो आपको हेल्प कर सकती है एक वेबसाइट को बिल्ड करने में, जैसे कि मार्जिन पैडिंग कैसे वर्क करती है, बॉर्डर्स कैसे वर्क करते हैं, फ्लेक्स कैसे वर्क करता है, विड्थ हाइट कैसे दी जाती है, बॉक्स की साइज को कैसे मैनेज किया जाता है, शैडोज कैसे लगाई जाती है, एनिमेशंस कैसे लगाए जाते हैं, इफेक्ट्स कैसे लगाए जाते हैं। बस ये कुछ छोटी छोटी चीजें होवर वगैरह को मिलाकर आपको CSS में कवर करनी होती है, और आप CSS को उस लेवल तक सीख चुके होते हैं जिसमें आप अच्छे से प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो अब बात आती है प्रोजेक्ट्स की। जब आप HTML और CSS सीख रहे होते हैं तो आपको अच्छे से HTML और CSS आ जाए, इसके लिए आपको एटलीस्ट 4 से 5 प्रोजेक्ट्स बनाने जरूरी है, जिनमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, 2 पेज की वेबसाइट हो सकती है, एक सिंगल पेज वेबसाइट हो सकती है, या फिर 10, 20, 25 पेज की भी वेबसाइट हो सकती है, जो आपके प्रोजेक्ट का हिस्सा होना चाहिए। तो HTML और CSS सीखते हुए शुरुआत में आपको एटलीस्ट 5 वेबसाइट्स बनानी चाहिए, जिससे आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। फिर जब आप HTML और CSS सीख चुके होते हैं, तब हम लोग आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट पे, जो कि बहुत वर्सेटाइल है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें भी सीखने के लिए। बट एज अ बिगिनर
आपको जो चीजें सीखनी होती है वो ये होती है कि जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करती है, जावास्क्रिप्ट में कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है, जावास्क्रिप्ट में लूपिंग स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं, हमारे स्विच केसेस कैसे काम करते हैं, वेरिएबल्स कैसे वर्क करते हैं, फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं, एरे और ऑब्जेक्ट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉम। ये कुछ चीजें हैं जो आप फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं, जो चीजें आपको सीखनी होती है, और उनसे ज्यादा कुछ चीजें आपको इनिशियली सीखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जावास्क्रिप्ट भी अपने आप में बहुत बड़ी है, बहुत इन डेप्थ है। जब आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट सीखते हुए छोटे छोटे कुछ टास्क आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, छोटे छोटे कुछ आप असाइनमेंट्स कर सकते हैं। और जब आप जावास्क्रिप्ट में डॉम को अच्छे से सीख चुके होते हैं, इवेंट्स को अच्छे से सीख चुके होते हैं, इवेंट्स मैनेज करना आपको आ जाता है, तब आपको जावास्क्रिप्ट से कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। यस, जावास्क्रिप्ट से इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स भी बन सकते हैं। जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, HTML CSS से वेबसाइट्स बना रहे थे, वैसे अब हम HTML CSS को भी यूज करेंगे, बट जावास्क्रिप्ट को मेजर पार्ट देते हुए हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं। तो हम एक टू डू लिस्ट बना सकते हैं, हम एक नोट्स एप्लीकेशन बना सकते हैं जहां यूजर अपने नोट्स लिख सकता है और उनको सेव कर सकता है। हम लोग चाहें तो अकॉर्डियंस बना सकते हैं जहां यूजर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके डेटा रीड कर सकता है। अगर थोड़ा सा और अच्छे से जावास्क्रिप्ट को सीखें तो जावास्क्रिप्ट में कैसे डेटा को मैनेज किया जाता है, लोकल स्टोरेज में APIs को कैसे हैंडल किया जाता है, ये सीखते हुए हम लोग छोटा सा कोई वेदर ऐप भी बना सकते हैं, हम एक कैलकुलेटर बना सकते हैं, हम स्लाइडर्स बना सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं, या ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब जब जावास्क्रिप्ट आपकी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है तो आपका फ्रंट एंड स्ट्रॉन्ग हो चुका है, यानी आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट अच्छे से आ चुकी है, और अब आप इसमें दोनों को मिलाकर एटलीस्ट 10 प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं। एक्चुअली 10 प्रोजेक्ट सुनने में बहुत बड़े लग रहे होंगे, बट जब आप बनाना शुरू करते हैं, जब आप इनको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं और जैसे आपका इंटरेस्ट आने लगता है, वैसे ही बहुत चीजें ईजी होती जाती है। क्योंकि जब आप एक टाइप का कोड लिख चुके होते हैं तो दूसरी बार उसको लिखने में प्रॉब्लम नहीं होती। अब यहाँ पर जो बिगिनर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से फंसते हैं कि बिगिनर्स अगर कोई छोटी सी प्रॉब्लम आती है तो उसको वो ड्रॉप कर देते हैं और सोचते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। आप इंटरनेट एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। हमारे यूट्यूब चैनल पर हम लोगों ने HTML CSS जावास्क्रिप्ट की इंडिविजुअल प्लेलिस्ट डाली हुई है, हमने जावास्क्रिप्ट से कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, हम लोगों ने HTML CSS से कई सारे टेम्पलेट्स बना रखे हैं। तो इंटरनेट पे आपको सारी चीजें अवेलेबल मिल जाती है। आपको सिंपली फोकस्ड रहना है, कंसिस्टेंट रहना है और चीजों को ढूंढते रहना है। और जब भी आप फंसते हैं तो या तो आप उस चीज को कुछ टाइम तक रिसर्च कर सकते हैं उस पर, और अगर आप एक बार ज्यादा टाइम फंसे रह जाते हैं तो आप नेक्स्ट चीज पर मूव कर सकते हैं, पहली वाली को कुछ टाइम के लिए रोक कर भी। अब क्योंकि आप HTML CSS और जावास्क्रिप्ट सीख चुके होते हैं तो यहाँ पर आपको एक्सप्लोर करनी होती है दो चीजें। पहला तो है बूटस्ट्रैप और दूसरी है टेलविंड CSS। तो गाइस, बूटस्ट्रैप एक ऐसा फ्रेमवर्क है या एक ऐसा रेडीमेड कोड है, फ्रेमवर्क हो सकता है एज अ बिगिनर ना समझ में आए, तो एक रेडीमेड कोड है जो HTML CSS के काम को रिड्यूस कर देता है। मोस्टली मैं कहूं तो CSS के काम को रिड्यूस कर देता है, बिकॉज जहां आप प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए हर लाइन का CSS का कोड खुद से लिख रहे थे, हर एक लाइन खुद से टाइप कर रहे थे, ऑन द अदर हैंड बूटस्ट्रैप क्या करता है, बूटस्ट्रैप आपको सब कुछ बनाया देता है। जैसे कि मैगी का पैकेट, वहां पर आपके पास सारे रिसोर्सेस, मैगी के पैकेट में क्या होता है, सारे रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं, आपको सिंपली कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं और वो आप नूडल्स बना सकते हैं उससे। सेम गोज विद अ फ्रेमवर्क जो कि एक बूटस्ट्रैप है हमारा, जिससे आप बहुत इजीली मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बना सकते हैं। एक ऐसी वेबसाइट जो आपके मोबाइल पर, आपके टैबलेट पे, आपके डेस्कटॉप पे, बड़े टेलीविजन पर वैसे ही अच्छे से वर्क कर सकती है जैसे वो किसी और डिवाइस पे कर रही है, और हर डिवाइस पर ऐसा फील देती है जैसे वो उसी डिवाइस के लिए बनी हो। तो यहाँ बूटस्ट्रैप आप सीख सकते हो अच्छे से, और बूटस्ट्रैप सीखने के बाद आपको जाना चाहिए टेलविंड CSS पर। टेलविंड CSS मार्केट में पिछले कुछ साल से बहुत ज्यादा ट्रेंड में आई है, बिकॉज टेलविंड का जो काम करने का तरीका है, टेलविंड CSS के अंदर जो काम करने का तरीका है वो बहुत ईजी है एज कंपेयर टू एनी अदर थिंग। टेलविंड CSS की जो टैगलाइन है, ये टेलविंड CSS जो कहता है वो ये कहता है कि आप अपना HTML पेज छोड़े बिना CSS का कोड लिख सकते हैं। तो गाइस, टेलविंड CSS बहुत इजी बना देता है हमारे टास्क को, इसलिए आप टेलविंड CSS को भी इसके साथ सीख सकते हैं। तो कंप्लीट फ्रंट एंड के लिए आप लोगों को HTML सीखना है, HTML के बाद CSS सीखना है, जावास्क्रिप्ट सीखनी है, और जावास्क्रिप्ट और HTML में कुछ 5 से 10 प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद आपको आ जाना है बूटस्ट्रैप पर। बूटस्ट्रैप के साथ साथ बूटस्ट्रैप खत्म करने के बाद आप टेलविंड CSS सीख सकते हैं, और इनमें भी आप 2 से 3 प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। अब जब प्रोजेक्ट्स की बात आ रही है फ्रंट एंड में, तो किस किस टाइप के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं? तो फ्रंट एंड में आप किसी वेबसाइट को क्लोन कर सकते हैं। जैसे आपने फेमस वेबसाइट उठा ली Amazon और उसको क्लोन करना शुरू कर दिया,
फ्लिपकार्ट आपने उठा ली, उसको क्लोन करना शुरू कर दिया, या आपने कोई भी फेमस वेबसाइट उठा ली, जैसे स्विगी की आपने वेबसाइट उठा ली और उसको क्लोन करना शुरू कर दिया। ये तो हो गया आपका पहला प्रोजेक्ट। दूसरे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें आप कुछ इस तरीके का डिजाइन बना सकते हो जिसमें आप अपने पोर्टफोलियो को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो कि बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंड में है कि लोग वेबसाइट पर ही, वेब पर ही अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो आप उस टाइप से भी एक पोर्टफोलियो बना सकते हो या एक प्रोजेक्ट कंसिडर कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर डिजाइनिंग पर दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि डिजाइनिंग तो हम लोगों का काम है ही नहीं, हम तो डेवलपर्स हैं। डिजाइन हमें कहीं से देखनी है और फिर हमें उसको डेवलप करना है, और इस तरीके से हमें कंप्लीट फ्रंट एंड डेवलपर बन जाना है। फ्रंट एंड में अच्छे से स्किल गेन कर लेनी है। अब जब आप फ्रंट एंड में अच्छे से स्किल गेन कर चुके होते हो, तब मोस्टली लोग क्या करते हैं, मोस्टली लोग सोचते हैं कि अब हम फ्रंट एंड की एडवांस टेक्नोलॉजीज पे चले जाएं। बट ऑन द अदर हैंड आपके पास एक दूसरा रास्ता भी है जिसमें आप फ्रंट एंड अब अच्छे से सीख चुके हो और अब आप जा सकते हो बैक एंड की तरफ। बैक एंड क्या होता है, तो जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में समझाया था, जहां पर सारे लॉजिक्स इंप्लीमेंट होते हैं और जहां सारा डेटा मैनेज होता है वो होता है बैक एंड। जैसे इस वीडियो को देखते देखते अभी आपने वीडियो को लाइक किया, तो ये जो लाइक है वो जाकर बैकएंड की हेल्प से डेटाबेस में स्टोर हो चुका है। तो जब बैकएंड की बात हम लोग करते हैं तो हमारे पास में कुछ लिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज या लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस अवेलेबल रहती है, जिनमें सबसे ज्यादा ट्रेंड पर आज के टाइम में जो है वो है Node.js प्लस MongoDB। यहाँ पर Node.js जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, यानी जावास्क्रिप्ट से ही बना हुआ एक इन्वायरमेंट है, कोई फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी नहीं है, जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम इन्वायरमेंट है। और MongoDB जावास्क्रिप्ट बेस्ड, जेसन बेस्ड एक डेटाबेस है। तो जावास्क्रिप्ट के ही दोनों आप कह सकते हो एक तरीके से कंपोनेंट्स हैं, Node.js और MongoDB, और इन दोनों से मिलकर आप क्या कर सकते हो, बैकएंड को बना सकते हो। तो मोस्टली आजकल के टाइम में लोग Node.js और MongoDB की तरफ जाते हैं, तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो बिकॉज आपने जावास्क्रिप्ट को बहुत अच्छे से सीख लिया फ्रंट एंड के टाइम पे। ये जावास्क्रिप्ट को बहुत अच्छे से, बहुत डीप ना, लेकिन आपने उतना सीख लिया है जिससे आप इजीली Node.js पर वर्क कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप क्या कर सकते हो, आप बैकएंड के अंदर Node.js और MongoDB की तरफ जा सकते हो। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आता है बैकएंड के लिए, वो होता है हमारा PHP प्लस MySQL। PHP और MySQL बहुत ज्यादा ट्रेंड में नहीं चलते हैं, बट बहुत लॉन्ग टाइम से चले हुए आ रहे हैं। अगर आप किसी से बात करेंगे तो हो सकता है लोग आपको ये कहते हैं कि PHP नहीं MongoDB सीखो, बट PHP सीखने के अपने रीजंस हैं, क्योंकि PHP के पास बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क्स और CMS है, जैसे कि लारावेल PHP का एक फ्रेमवर्क है। वर्डप्रेस अगर आपने कभी सुना होगा तो वो भी PHP से ही चलता है। तो PHP सीखने का एक और बेनिफिट है क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है, बहुत सारी वेबसाइट्स आज भी PHP पर है। अगर कोई छोटा बिजनेस ओनर है या कोई छोटी वेबसाइट बना रहा है तो वो आज भी PHP के अंदर ही बनाएगा, क्योंकि Node.js को अफोर्ड करना हो सकता है उस छोटे बिजनेस के लिए पॉसिबल ना हो। तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप PHP और MySQL को एक साथ सीख सकते हैं, और PHP MySQL को सीखना कंपैरेटिवली इजी है Node.js से, बिकॉज PHP का जो लर्निंग कर्व है वो बहुत ही इजी है, आपको बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप पीछे किसी भी टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, अगर आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, कहीं से भी हैं, तो भी आप क्या कर सकते हो, बहुत इजीली इसको सीख सकते हो। फिर बैकएंड के अंदर हमारे पास में कुछ और टेक्नोलॉजीज आती है, जैसे हम लोग पाइथन के साथ Django यूज कर सकते हैं और हम लोग जावा को यूज कर सकते हैं बैकएंड बनाने के लिए। बट अगर आप जॉब देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप क्विकली एक जॉब पर चले जाएं, तो आपको दो ऑप्शंस में से कोई एक चूज करना चाहिए, या तो PHP या फिर Node.js। अगर आप थोड़ा सा इजी जाना चाहते हैं, बैकएंड में थोड़ा इजीली सीखकर जल्दी क्विक ग्रो करना चाहते हैं, तो फिर आपको PHP की तरफ जाना चाहिए। बट अगर आपको ऑलरेडी टेक्निकल नॉलेज है और आपके बैकएंड, आपके लॉजिकल पार्ट स्ट्रांग है, तो आप Node.js की तरफ जा सकते हैं, बिकॉज दोनों ही इक्वली कैपेबल है। ऑल्दो Node.js जो है वो आजकल मार्केट में ज्यादा ट्रेंड पर है। अब जब आप बैकएंड पर आ गए, अब जब आप बैकएंड में Node.js को सीख लेते हैं और आप उसके साथ MongoDB को सीख लेते हैं, या आप PHP के साथ MySQL को सीख लेते हैं, तब बारी आती है फिर से प्रोजेक्ट्स की। अब यहाँ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किस टाइप के हो सकते हैं, तो जो बैकएंड में प्रोजेक्ट्स हैं वो वही वाले प्रोजेक्ट्स होंगे जो आप फ्रंट एंड में बना चुके थे। अब आप उनको क्या करेंगे, डायनेमिक करेंगे, मतलब आप उनको कनेक्ट करेंगे बैकएंड से। जैसे आपने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी, आपने फ्लिपकार्ट का क्लोन बनाया, या आपने अमेजॉन का क्लोन बनाया था, या आपने अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई थी। अब आप क्या करेंगे, उस पोर्टफोलियो वेबसाइट को अपने बैकएंड से कनेक्ट करेंगे, बिकॉज अब आप क्या सीख रहे हैं, बैकएंड सीख रहे हैं, मतलब अब आप अपनी वेबसाइट को डायनेमिक करेंगे। तो सिंपल सा फंडा है गाइस, जब बैकएंड की बारी आती है तो बहुत कम चीजें हैं सीखने के लिए, बट
बैकएंड में सीखने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि बैकएंड इज द बैकबोन ऑफ एनी वेब एप्लीकेशन। आप कोई भी वेब एप्लीकेशन, कोई भी मोबाइल ऐप भी अगर आज आप ओपन करते हो तो भी उसका बैकबोन यानी कि जो बैकएंड है वो स्ट्रांग होना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली कि बैकएंड के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो बैकएंड में हम लोग प्रोजेक्ट्स के लिए क्या बना सकते हैं, प्रोजेक्ट्स में हम लोग अपना जो वेब एप्लीकेशन हम बना चुके थे उसी को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने अगर ई कॉमर्स ऐप बनाया था तो उसको कनेक्ट कर लिया बैकएंड से, या हमने अपना जो पोर्टफोलियो बनाया था हमने उसको कनेक्ट कर लिया बैकएंड से। जब आप बैकएंड के अंदर थोड़ा सा अच्छा स्किल गेन कर लेते हैं और आप फ्रंट एंड में स्किल गेन कर चुके होते हैं और आप इनको मिलाकर कुछ 10 से 15 प्रोजेक्ट्स बना चुके होते हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, बट आपको ट्राई करना है कि आप ज्यादा प्रोजेक्ट्स बना सको, अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स बना सको, ताकि आपको वास्ट नॉलेज हो जाए पूरी। अब जब आप पूरी तरीके से पूरा फ्लो समझ चुके होते हो कि किस तरीके से हमारा पूरा वेब वर्क करता है, तब आप सोच सकते हो कि अब मैं रिएक्ट जेएस सीख लूं, या मैं एंगुलर सीख लूं, या मैं व्यू सीख लूं। बिकॉज ये जो रिएक्ट जेएस, एंगुलर और व्यू है, ये फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स हैं जो कि आपके काम को और इजी बना देते हैं। बट ये जो मैंने आपको पहला प्लान बताया बैक एंड और फ्रंट एंड का, उसको सीखते हुए आपको थोड़ा सा टाइम जाएगा। बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि आप 10 दिन में सीख जाएंगे, 1 महीने में सीख जाएंगे। एटलीस्ट आपको 3 से 4 महीने या एटमोस्ट आपको 6 महीने देने पड़ेंगे इन सब चीजों को सीखने के लिए। तब जाके आपकी एक अच्छी स्किल गेन होगी, और जब आपकी एक अच्छी स्किल गेन हो चुकी होगी तब रिएक्ट जेएस सीखना आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। बिकॉज आपको पूरा फ्लो पता है। आप कोई भी छोटी कार चलाना सीखते हैं, उसके बाद आप जब उस कार को अच्छे से चला लेते हैं, अब आप कोई भी बड़ी कार चला सकते हैं। बिकॉज आपको क्या पता चल गया है, फ्लो पता चल गया है, पूरा पूरा कंसेप्ट समझ आ चुका है। तो अब जो कंसेप्ट आपको समझ आया था उसी से आपको क्या करना है, रिएक्ट जेएस को सीखना शुरू कर सकते हो। और रिएक्ट जेएस में कैसे काम होता है, रिएक्ट जेएस में कैसे चीजें वर्क करती है, रिएक्ट जेएस में स्टेट्स क्या होते हैं, प्रॉप्स क्या होते हैं, कंपोनेंट लाइफ साइकिल क्या होती है, कंपोनेंट्स कैसे रेंडर होते हैं, कैसे हमारा डॉम वर्क करता है, कैसे इवेंट ट्रिगर होते हैं, ये सारी चीजें आप रिएक्ट में भी सीख सकते हो। जो कि एक लॉन्ग टर्म प्लान आपके हो सकता है, जो कि आप 1 साल का पूरा प्लान बना लो कि फर्स्ट 6 मंथ्स मैं पूरा बेस स्ट्रॉन्ग करूंगा, एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनूंगा, और जो नेक्स्ट के मेरे 6 मंथ्स होंगे उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें मैं एडवांस टेक्नोलॉजी सीखूंगा और फिर एडवांस की तरफ जाऊंगा। फ्रंट एंड और बैक एंड जब आप अच्छे से सीख लेते हो तो इसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो होती है सर्वर एंड होस्टिंग। काफी लोगों को सर्वर एंड होस्टिंग के बारे में नॉलेज ना होने की वजह से वो जो रन टाइम पे प्रॉब्लम्स आती है उनको सॉल्व नहीं कर पाते। मतलब एक बार उन्होंने अपने कंप्यूटर पे तो बना लिए वेबसाइट, बट जब उस वेबसाइट को वो लाइव करते हैं, जब वो वेबसाइट चाहते हैं कि सब लोग देखें, तब वो उस चीज को सॉल्व नहीं कर पाते। तो आपको बेसिक नॉलेज लेनी जरूरी है कि होस्टिंग क्या होता है, होस्टिंग कैसे वर्क करती है, होस्टिंग में कैसे हम लोग कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, मिनिमम कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करते हैं, और कैसे हमारा वेब एप्लीकेशन, हमारी वेबसाइट होस्टिंग पर रन होती है। अब क्योंकि आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा कि फ्रंट एंड और बैक एंड क्या है और इनमें कैसे काम किया जाता है, तो हम लोग कुछ एवरेज सैलरी डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया में एक फ्रंट एंड डेवलपर को, एक बैक एंड डेवलपर को और एक फुल स्टैक डेवलपर को कितनी सैलरी मिलती है। तो एवरेज एक अगर फ्रंट एंड डेवलपर है, एक फ्रेशर है, 6 मंथ्स के बाद अगर वो काम करने जा रहा है, तब भी उसको एटलीस्ट 1.5 से लेकर 2 लाख पर एनम तक की सैलरी मिल सकती है। डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पर, और भी ज्यादा मिल सकती है, डिपेंड करता है आपके प्रीवियस नॉलेज पर, उसके अराउंड आपको सैलरी मिलती है। बट 1.5 to 2 लाख इज अ रेंज जिसमें आप इजीली 6 मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद, 6 मंथ्स सीखने के बाद, अपने आप सीखने के बाद, प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद इजीली गेन कर सकते हो। अगर हम लोग बैकएंड की बात करें तो बैकएंड में थोड़ी सी सैलरी ज्यादा होती है, क्योंकि एक बैकएंड डेवलपर को फ्रंट एंड पूरा आ रहा होता है या फ्रंट एंड की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, तब वो बैकएंड पर कहीं ना कहीं काम कर पाता है। तो जब एक बैकएंड डेवलपर जाता है, एक बैकएंड डेवलपर जब फ्रेशर जाता है, तो उसकी सैलरी रेंज जो है वो 2 to 3 लाख के बीच हो सकती है पर एनम के अकॉर्डिंग। एंड एक फुल स्टैक वेब डेवलपर अगर है तो फुल स्टैक वेब डेवलपर के लिए 3 to 3.5 की सैलरी हो सकती है। एवरेज सैलरीज मैं बता रहा हूँ, अब हो सकता है यहाँ पर सैलरी कहीं ज्यादा भी मिल जाए, कहीं कम भी मिल जाए, कंपनी की नीड के अकॉर्डिंग, आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग, और जो कंपनी है उसकी रेपुटेशन के अकॉर्डिंग, या कंपनी की अपनी ब्रांड के अकॉर्डिंग वो आपको पे करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करें कि जॉब वैकेंसीज कितनी है एक फुल स्टैक वेब डेवलपर के लिए, फ्रंट एंड वेब डेवलपर के लिए, या बैक एंड वेब डेवलपर के लिए। तो इसको मैं एक फैक्ट के थ्रू अगर आपको समझाऊं, तो जब तक आपने पूरा वीडियो देखा, मोस्ट प्रोबेबली 50 to 100 वैकेंसीज कहीं ना कहीं पोस्ट हुई होगी फॉर अ फुल स्टैक और फ्रंट एंड और बैक एंड वेब डेवलपर। तो इसका मतलब है कि दिन में इजीली आप अगर जाकर सर्च करेंगे naukri.com पर या लिंक्डइन पर, तो आपको बहुत सारी वैकेंसीज मिल जाएगी, PHP डेवलपर, नोड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, इन सब चीजों के लिए। तो वैकेंसीज बहुत सारी है, बहुत बड़ा एक स्कोप है।
बट आपको सिंपली क्या करना होता है, कंसिस्टेंट रहना होता है। कंसिस्टेंटली अगर आप काम करते रहते हैं, कंसिस्टेंटली अगर आप उस चीज के साथ 6 महीने तक, 6 मंथ्स तक अटैच रहते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड वेब डेवलपमेंट को अच्छे से सीखते हैं और बिल्कुल भी गिव अप नहीं करते, तो अगर आप कंसिस्टेंटली काम करते रहते हैं, अगर आप कोड को प्रैक्टिस करके सीखते हैं, सारा कोड खुद से लिख लिख कर सीखते हैं, तो आप बहुत इजीली एक अच्छी स्किल गेन कर सकते हैं और आफ्टर 6 मंथ्स आप इजीली एक अच्छा पैकेज गेन कर सकते हैं। जो मोस्टली गलती लोग करते हैं वो ये होती है कि लोग कुछ वीडियोस देखते हैं, कुछ आर्टिकल्स पढ़ते हैं और सोचते हैं कि ये चीज तो मुझे समझ आ गई। सपोज मैंने CSS की कोई वीडियो देखी और मैं वो वीडियो देखकर ये सोच लेता हूँ कि मुझे तो ये समझ आ गया, अब मैं ये चीज ट्राई ही नहीं करता, कभी मैं उस कोड को खुद से लिखकर देखता ही नहीं, तो वो मेरे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और वहां पर मैं फंस जाता हूँ, क्योंकि मुझे वो थियोरेटिकली पता चल गया है बट प्रैक्टिकली वो कैसे वर्क करता है वो हमें नहीं पता, ना हमने कभी उसको इम्प्लीमेंट किया, और इंटरव्यूज में जब हम प्रैक्टिकली उस चीज को इम्प्लीमेंट करने पे आते हैं तो हम वहां फेल हो जाते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी होती है। और अगर आप वेब डेवलपमेंट एज अ करियर चूज करते हैं तो आप एक ऐसी फील्ड में एंटर करते हैं जो कभी खत्म नहीं होने वाली, बिकॉज वेब डेवलपमेंट की सिंपल सी मेरी एक डेफिनेशन है, एवरीथिंग अराउंड द वर्ल्ड दैट इज वर्किंग ऑन इंटरनेट इज बिकॉज ऑफ वेब डेवलपमेंट। अगर आप दुनिया में कुछ भी देख रहे हैं जो इंटरनेट पे चलता है वो वेब डेवलपमेंट की वजह से चल रहा है। तो जिस दिन इंटरनेट खत्म हो जाएगा, वेब डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा और ये पैरेलली चलते रहेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि इंटरनेट खत्म नहीं होने वाला है, तो वेब डेवलपर्स की नीड भी खत्म नहीं होगी। सो आई होप गाइज इस वीडियो से आप लोगों को कुछ नॉलेज मिली होगी, कुछ नया सीखने मिला होगा। और अगर आप एक वेब डेवलपमेंट एस्पिरेंट है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को कुछ लिंक्स मिल जाएगी, आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं और उन वीडियोस से आप सीख सकते हैं कंप्लीट वेब डेवलपमेंट को। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।